अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा चलिए आज हम आपसे अपनी रोज़ की रूटीन डिस्कस करते हैं, बल्कि आज की, क्योंकि आज की रूटीन बहुत टफ रही। सुबह जब मैं 4 बजे उठी हूँ तो रात को किसी का फ़ोन आ गया कि हमने गोश्त फ्रीज़र से निकाल दें, तो हमने सुबह मंगवाना है। क्योंकि हमारा फ्रीज़र था तो मैंने कहा कि चलो जो मिलने वाले थे कहा कि आप अपना गोश्त ना रखवा दें। गोश्त उठे तो गोश्त फ्रीज बंद कर दिया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कोई ज़िक्र किए प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं में से, और साथ में गोश्त को भी देखती रही फ्रिज को कि फ्रिज का क्या हिसाब है। फिर फ्रिज में आ गए, ऊपर से गोश्त सारा निकाल के देखा, क्योंकि जिनका गोश्त था वो सबसे नीचे था। वो देखने लगी तो जनाब वो तो गोश्त बहुत जमा हुआ था। फिर उठे हैं, उठने उसमें फ्रिज को देखा, सारा निकाल के जब बाहर रखा है तो फिर उसमें पानी डाला है तो वो तो गोश्त में बर्फ़ का पानी पी गया। लेकिन समझे कि पूरा घंटा लगा मुझे गोश्त को उसमें से निकालते हुए किसी का। लेकिन ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने गोश्त निकाल दिया तो गोश्त जो नीचे से फ्रीज़र था ना उसकी सफाई हो गई। ज़्यादा फिर पानी था, पानी निकालना था, तो मैंने उसका ढक्कन को निकाल दिया तो पानी सारा फ्रीज़र से बाहर निकल गया, फ्रीज़र भी साफ़ हो गया। फिर फ्रीज़र दीवार के साथ दोबारा लगाया। फिर 6 बज गए, 7 बज गई है। उसके बाद तो सलार के दादा जान ने कहा जी मुझे तो नाश्ता दे दें। मैंने कहा कि जी आप सब्र करें अब, क्योंकि आटा भी फ्रिज में पड़ा हुआ और आटा भी बहुत ठंडा है। आटा बाहर निकाल के रखा और देखा कि गंदम है, गंदम साफ़ करनी थी। गंदम देखी, गंदम साफ़ करने लगी, ऊपर से मंगवाई है, गंदम को नीचे रखा है। पहले तो ये सोचा कि बड़ी बहू को बुलाऊं, लेकिन बड़ी बहू को बुखार था। फिर सलार की माँ से कहा, सलार सारी रात मोशन करता रहा, और सलार की बहन जिमल वो भी, उसे भी बहुत टेम्परेचर था। इसलिए फिर जहरा की वालदा से कोई जहरा भी तंग करती रही। मैंने सोचा कि चलो बहुओं से क्या कहना है, फिर खुद ही गंदम सारी साफ़ की। सारी गंदम साफ़ करके तो पिसवाने के लिए भिजवाई। साथ में सलार के दादा की रोटी का ही नाश्ता उन्हें देना था, उन्होंने सादी रोटी खानी थी। उतनी देर तक मेरा बेटा आ गया एक कि मुझे भी पराठा बना दे, लेकिन फिर कहने लगा कि अपनी बीवी से कि नहीं तुम कीमा बना दो। तो मैंने कहा चलो मैं फिर सादी रोटी साथ में बना देती हूँ। उनकी सादी रोटी बनाई जनाब, फिर नाश्ता दिया। एक बच्चा आया, उसने कहा कि मैंने तो सैंडविच खाने हैं। चलो कीमा आलू बना हुआ था, उसमें से उसके सैंडविच बनाए। कुछ लोगों ने सैंडविच खा लिए, कुछ ने सादी रोटी खाई, और मैंने भी सुबह सादी रोटी ही खाई थी। अच्छा जी, ये काम ख़त्म हुआ तो मैंने कहा चलो अब हम आज मैं ही इनके सारे काम मैं करती हूँ। मैंने फिर ये किया कि रात के दोपहर के खाने की मैंने तैयारी की। कहने लगे कि हमें तो कुछ खाना नहीं है अभी, क्योंकि नाश्ता ही 1 बजे तक ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं जो डिनर है ना तुम लोगों का मैं बनाती हूँ। मैंने फिर कीमा था, सोचा कि मैं खुद ही कीमा निकालती हूँ। कीमा निकाला फ्रिज से, सारा कुछ किया करके मैंने कहा कि चलो आज मेरी तरफ तुम लोगों की दावत है। मैंने फिर कीमा बनाया। बनाने के लिए मैंने फ्रिज से निकाल के रखा, तो वो भी बर्फ़ बनी हुई थी, उसको भी मेल्ट होने के लिए रखा कि वो ज़रा हो जाए। और उसको तो भी मेल्ट होने में घंटा लग रहा था, क्योंकि वैसे तो फ्रिज में मैं इसमें प्रेशर में रखना नहीं था। मैंने कहा चलो चलें। और हाँ, कुछ मसरूफियत इसलिए भी रही कि मेरे बेटे की शादी की तैयारी है। उसने कहा था कि मैंने अपने रूम में सीलिंग नहीं करवानी है, उससे पुरानी वाली पसंद नहीं आई थी जो उसके बाबा ने करवाई हुई थी पहले। इसलिए फिर वो सीलिंग सारी तोड़ी, कमरे में जो कुछ थोड़ा सा उसके हिसाब से पुराना टच था वो सारा ख़त्म किया। और फिर इसलिए फैलावा बहुत है कमरे में। अभी जब हो जाएगी तो फिर दिखाएंगे। कुछ बच्चे इनका डिज़ाइन बिल्कुल सादा सा है, इतना ज़्यादा भारी नहीं है डिज़ाइन बनाया। अभी कलर भी समझ नहीं आ रहे, लेकिन कमरे में बहुत फैलावा है क्योंकि सीलिंग बन गई है। अब ज़ाहिर है उसको पेंट भी करवाना है। पेंट करवाना है तो कमरे में भी है, पूरे घर में ही अब तो पेंट होना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सलार की बहन है,
और फिर रिशे है, ज़ैनब है, तो वो बच्चे पेंट उन्होंने खासे ख़राब किए हुए हैं। अगर उनसे कहा, आगे से एक बच्चे ने कहा अबू जी खुद ही बनवा लेंगे, इसलिए पेंट भी दोबारा सारे घर का ही पेंट होना है। और सलार माशाल्लाह सुबह से उसकी तबीयत ख़राब थी, मोशन लगे हुए थे, वो मेरे सामने ही है, कभी बेड पे कुछ फेंक रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है। उसने अपनी माँ का जो मोबाइल है ना बेड के नीचे फेंकने की तैयारी कर रहा है, वो सामने है, शोर भी कर रहे हैं। बहन तो जिम्मल निहाल तो चुप करके बैठी हुई है, वो इतना शोर नहीं करती, बहुत समझदार बच्ची थी। और जो सलार है ना, ये सबका सिरा है, ये बहुत तंग करता है। और बाकी हम अब आपको कीमा बना के बताएंगे अपनी रेसिपी, अपने तरीके से, और आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ जी, हम किचन में आ गए हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए जो कीमा बना रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो भूनने लगी हूँ। साथ में मैंने दही डाल दिया, इसमें 1 पाव दही डाला है। 2 किलो कीमा है बीफ का, और 1 किलो इसमें बीफ का गोश्त है, छोटी छोटी बोटी करके डाल दी है। और इसमें साथ में मैंने 1 पाव दही डाल दिया है। इसमें आलू है आधा किलो, क्योंकि खाली कीमा खाते नहीं है फिर, इसलिए मैंने इसमें आलू भी डाले हैं। अब ये ज़रा इसको पानी खुश्क होने तक, क्योंकि प्रेशर मैंने इसको गला दिया था दोनों चीज़ों को। गोश्त को मैंने पहले 15 मिनट गलाया था, कीमे को फिर मैंने 10 मिनट के लिए गलाया था, इसलिए ये इसकी शक्ल ये बन गई है। मैंने कोयला जो है वो भी रखा हुआ है जलने के लिए। बाद में मैं इसको कोयले का धुआं दे दूँगी और अदरक वगैरह डाल दूँगी, फिर आप देखिएगा कि इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ बना के पूरा। मुझे कोयला भी नीचे जल रहा है। 10 मिनट इसमें लगने हैं भूनने को, क्योंकि इसमें 1 प्याली मैंने घी डाला है, 1 प्याली दही डाला है, 2 चम्मच सिर्फ मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है। गोश्त में नमक बहुत कम डालना चाहिए, क्योंकि इसमें वैसे ही ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है। अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब देखिए मैं इसमें ना धुएँ का देने लगी हूँ, दम देने लगी धुएँ के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है, वो डाल दिया है अदरक और हरी मिर्चें। इसमें मैंने कुछ साबुत भी डाली हैं। ये मैं इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको दम दे रही हूँ, इसका धुआं इसके अंदर ही रहेगा। साथ में मैं इसके ऊपर रात शराब डाल लगा देती हूँ। रात की वजह से ये है कि इसकी खुशबू धुएँ के अंदर ही रहेगी। और हम इसको तकरीबन 10 मिनट बाद इसका दम खोलेंगे, और 10 मिनट बाद इसका जो धुआं है ना, उसकी वजह से ये सारी अंदर खुशबू फैल जाएगी। फिर हम इसको डोंगे में डालेंगे, और डोंगे में डाल के आपको दिखाएंगे कि कैसा बनाएं। फिर आप भी बताइएगा बना के कैसा बनाएं। मैं इसकी रेसिपी आपको जब डोंगे में डालूंगी फिर मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। देख लें कितनी प्यारी। हाँ जी, ये मैंने डाल दिया प्लेट में, अदरक वगैरह भी मैंने डाल दिया था। साथ में मैंने ये दही का रायता रखा है, इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक डाला है। और मैं एक थोड़ा सा चम्मच के साथ इसको खाऊंगी, क्योंकि मैंने खाया था खाना दोपहर को। अब मैं नहीं खाऊंगी इस वक्त, ये सिर्फ टेस्ट करूंगी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत आ रही है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इसको हज़म करने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट अच्छा है, नमक भी इसमें अच्छा है। और दही के साथ जो रोटी के साथ बच्चे खाएंगे तो उनको मुझे यकीन है कि उनको बहुत पसंद आएगा। और ये दही है, काली मिर्च इसमें डाली है मैंने, इसमें भी काली मिर्च डाली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 किलो बीफ का कीमा था, 1 किलो बीफ था। उसको मैंने बीफ की को छोटी छोटी बोटी करके, तो पहले 15 मिनट मैंने बीफ को पकाया था, बाद में इसको 15 मिनट मैंने इसको कीमे को पकाया कट्ठे को। उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाला, साथ में मसाले डाल दिए, जिसमें काली मिर्च थी और सब्ज़ मिर्च भी साथ डाली थी, क्योंकि पहले तो जो प्याज वगैरह था वो था। 15 मिनट इसको भूनने में लगाया, घी डाला, 1 प्याली घी डाला, 1 प्याली दही डाला। जब ये तैयार हो गया तो इसमें कोले का दम दिया, साथ में गरम मसाला इसमें डाला, काली मिर्च फिर डाली खुशबू के लिए, क्योंकि ईद के गोश्त से बहुत खुशबू आती है। ये था कि चलो इसमें दूसरी खुशबू भी साथ मिल जाए। ये सब्ज़ मिर्च मैंने साबुत डाली थी कि जिसने खानी होगी खा लेगा, जिसने नहीं खानी वो ना खाएगा। और साथ में रायता है, इसमें सिर्फ काली मिर्च है। और ये
ये जो प्लेट है ये मेरे अबू सऊदी अरब से लेके आए थे। ये तकरीबन 32-33 साल पुरानी है और रखी हुई है मैंने प्लेटें। ये मैं लेके आए थे तो मेरी मामा ने ये सिर्फ मुझे दी थी 12 प्लेटें, जिनमें से अभी 6 हैं। और वो 6 अगर बच गई तो मेरी बहुएँ ले लेंगी, वरना वो भी ये तोड़ लेंगी फिर, क्योंकि पहले तो उन्होंने नहीं तोड़ी लेकिन अब ये तोड़ लेगी। चलें फिर ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ फिर किसी नई बात के साथ, अच्छी बात के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी बातें पसंद आई हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करे और आप अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।